हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला। मेरे यूट्यूब चैनल का ये 400th वीडियो है, तो इसे मैं अपने फेवरेट टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद है उस पर बना रही हूँ। PAC, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। PAC पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे डले हैं। मैं फिर बना रही हूँ PAC पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी भी जो पेशेंट्स हमारे पास PAC कराने आते हैं वो हमसे आकर पूछते हैं PAC होता क्या है। PAC है प्री एनेस्थीसिया चेकअप। इसको आप एक फिजिशियन विजिट मानिए, जिसमें ऑपरेशन से पहले आपको पूरा इवैल्यूएट किया जाता है कि आप एनेस्थीसिया देने के लिए फ़िट हैं क्या नहीं, और यदि फ़िट हैं तो क्या क्या इश्यूज़ हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखकर जो आपको एनेस्थीसिया की दवाइयाँ दी जाएंगी, एनेस्थेटिस्ट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। कोई भी सर्जन जब सर्जरी के लिए डिसाइड करता है कि सर्जरी होनी है तो वो एनेस्थेटिस्ट के पास भेजते हैं आपको PAC के लिए। आप खुद भी जागरूक बनिए, अवेयर बनिए, अपने सर्जन से पूछिए कि एनेस्थेटिस्ट कौन होंगे और मुझे अपना एनेस्थीसिया चेकअप करवाना है। तो इसमें मैं आपसे कुछ अपने पेशेंट्स जो हम PAC में देखते हैं उनका थोड़ा सा शेयर करती हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि जब हम किसी केस को अनफिट करते हैं या पोस्टपोन करते हैं तो वो मरीज़ के फ़ायदे के लिए ही होता है। जैसे एक पेशेंट आए हमारे पास PAC के लिए, 40 इयर्स उनकी एज है, काफ़ी ओवरवेट, वेट उनका 128 किलो था, ब्लड शुगर मोर देन 400, HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मोर देन 10, साथ में वो हाइपोथायरॉयड थे। और हिस्ट्री देने पर उन्होंने बताया कि जैसे वो एक मंजिल चढ़कर आए तो उनको सांस फूल रही है। तो अब इवैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ओवरवेट जो है वो मोर देन जो 100 kg उनका वेट है वो तो एकदम से कम नहीं होगा। हाँ, ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है जो मोर देन 400 है। अगर सर्जरी इलेक्टिव है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो ऐसे केस में वेट करना होगा। तो एक फिजिशियन कंसल्ट होगा जिसमें उनकी ब्लड शुगर्स को मैनेज किया जाएगा। हाइपोथायरॉयड हैं तो अपनी थायराइड की जो टैबलेट है उसको लेते रहेंगे। सांस फूलना जो बता रहे हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्ट बनता है, हार्ट का चेकअप उनका होना पहले ज़रूरी है। तो ये सब जब जांचें हो जाएंगी और कुछ चीज़ें जब कंट्रोल में आ जाएंगी तब वो ऑपरेशन के लिए फ़िट होंगे और फिर उनका ऑपरेशन करा दिया जाएगा। ऐसे ही एक और केस दूसरा, जिसका पहली बार थायराइड प्रोफाइल हुई तो TSH मोर देन 11, तो ये बहुत ही हाई है। तो ऐसे पेशेंट को भी पहले फिजिशियन से कंसल्ट करके हाइपोथायरॉयड का ट्रीटमेंट इनिशिएट होगा। कुछ वीक्स में जब वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा तभी ऐसे पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर सर्जरी की जाएगी। हाइपोथायरॉयड होने से क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म लो होता है बॉडी का, तो जो भी मेडिसिन्स दी जाएंगी वो बॉडी से एक्सक्रीट होने में उनको बहुत टाइम लगेगा। तो एक केस और बता देती हूँ। एक लेडी की PAC थी, उन्हें पैर का फ्रैक्चर था, 3 हफ्ते पुराना फ्रैक्चर। जब उनको देखा तो उनमें क्या क्या इश्यूज़ थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और पहले हार्ट की प्रॉब्लम, उनको स्टेंट डला हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको स्टेंट डला होता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं खून पतला करने की। तो वो जो खून पतला करने की दवाई होती है उसको ऑपरेशन से पहले कुछ घंटों के लिए हमें रोकना पड़ता है। दूसरा, जब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो उसमें उनका TLC जो इन्फेक्शन बताता है वो बढ़ा हुआ था बॉडी में। तो देखा तो पेशाब की नली उन्हें डली हुई थी 3 हफ्ते से, तो और यूरिन की रिपोर्ट में भी बहुत सारे पस सेल्स थे।
तो जो वो कैथेटर था वो इसलिए डाला गया था 3 हफ्ते पहले घर में, क्योंकि पैर में चोट लग गई थी, वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए उनको, ताकि यूरिन करने में उनको दिक्कत ना हो। पर घर पर उतनी अच्छी हाइजीन नहीं हो पाती, तो उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो उनका ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का और वाइटल्स सब कंट्रोल करने का स्टार्ट किया, और फिर 5-7 दिन बाद उसी पेशेंट को ऑपरेट करा दिया गया। तो प्री एनेस्थीसिया चेकअप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, तो इसको आप ज़रूर करवाएं। और यदि आपकी सर्जरी पोस्टपोन हो रही है तो एनेस्थेटिस्ट से उसके कारण पूछें, उसका निदान होगा और फिर आपका ऑपरेशन ज़रूर होगा। धन्यवाद।